हेलो एवरीवन। आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 12th के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड हमेशा पूछता ही है 5 मार्क्स में। और ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 डायमेंशनल से होने वाला है। इस क्वेश्चन में हमें दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, जिसमें आपको लाइन के इक्वेशन मेंशन कर रखे हैं। और लाइन का जो इक्वेशन होता है वो हमेशा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर में होता है। ये कब? जब लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही होती है और किसी वेक्टर के पैरेलल होती है। अब यहाँ पे दो कंडीशन आती है कि जब लाइन के b1 वेक्टर b2 वेक्टर मतलब ये दोनों अगर इक्वल है तो हमारी लाइन कैसी रहेगी? पैरेलल रहेगी। और उस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b का मॉडुलस होगा। और अगर ये इक्वल नहीं है तो लाइन जो होगी वो कैसी होगी? स्क्यू। स्क्यू का मतलब क्या होता है कि लाइन जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट करने से पहले उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहा होगा शॉर्टेस्ट, उसे पता करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। अब हम क्या करेंगे कि हम इन इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे और क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट करने के बाद सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, हम a2 को a1 से माइनस करेंगे। जब हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i वाले को i से सब्ट्रैक्ट करना है, j वाले को j से और k वाले को k से। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है, तो हमारे पास माइनस का 3i प्लस का 0j और प्लस का 2k के आ गया। उसके बाद सेकंड जो स्टेप रहेगा उसमें हमें b1 का b2 से क्रॉस करना पड़ेगा। और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है? मैट्रिक्स के जैसा होता है। तो मैंने i j k लिख दिया, उनके कोफिशिएंट्स को लिख दिया है और उनका मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जब मैं i के लिए बात करूंगा कि i के साथ के रो कॉलम को छुपा दूंगा। 2 को करेंगे 5 से -10, 3 को करेंगे 4 से -12 और एक माइनस बीच में आता है जिससे ये प्लस हो गया। माइनस j के लिए जब करेंगे तो j के साथ रो कॉलम छुपा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 और प्लस का 6 आ जाएगा। सेम टू सेम जब k के लिए करेंगे तो 4 - 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो b1 क्रॉस b2 है उसका जो आया आंसर वो हमारे पास है 2i माइनस j और प्लस का 0k है। उसके बाद फॉर्मूले में हमें b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस भी निकालना होता है। तो रूट x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। x का स्क्वायर मतलब जो i के मल्टीप्लाई में, y मतलब जो j के मल्टीप्लाई में और z मतलब जो k के मल्टीप्लाई में। तो हमारा आंसर आया √5। उसके बाद हमें यह करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a2 माइनस a1 को हमें डॉट प्रोडक्ट करना है b1 क्रॉस b2 से। तो हम जब करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो i वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से करेंगे। लास्ट में जो फॉर्मूला रहेगा d, उसमें हमें इसकी वैल्यू को प्लेस कर देना है। तो ऊपर तो आपका आएगा ये वाला वैल्यू मॉडुलस में माइनस का 6 और नीचे आपका आएगा मॉडुलस √5। तो हमारे पास आंसर आया 6/√5। √5 का ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आया 6 √5 अपॉन 5 यूनिट्स।